और रमेश आज एक एनजीओ में गए थे। उनको हमारा ऐप बहुत अच्छा लगा। 100 के ऊपर लेडीज हैं वहाँ और वो सब हमारे ऐप से जुड़ना चाहती हैं। हम कल उनके साथ एग्रीमेंट्स भी साइन कर लेंगे। अरे माँ, क्या हुआ? गाड़ी थोड़ी धीरे चला। रुको 1 सेकेंड। क्या हुआ? तू रोक क्यों रहा है? क्या हुआ? आप ठीक तो हो? ठीक हूँ मैं, बस तेरे साथ आजकल बात करने का मौका नहीं मिलता। तू कितना बिजी रहता है और वक्त भी कैसे तेजी से भाग रहा है। अपने बेटे के साथ थोड़ी देर बात करना चाहती थी। ओके। वक्त कितना भी तेजी से गुजरे, आपका बेटा इतना भी बिजी नहीं कि आपसे बात ना कर पाए। बस एक बार इन्वेस्टमेंट मिल जाए ना, फिर सारा वक्त आपका। मिल जाएगा, सब कुछ ठीक होगा, तू देखना। आज बहुत मजा आने वाला है। बच्चों ने इतनी जिद की कि हम मना ही नहीं कर पाए। इससे अच्छा हो प्रमीला नहीं आई। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। कहाँ रह गए थे? सब आपको पूछ रहे हैं। आज हमें कोई भी बुलाएगा, लेकिन हम सिर्फ आपके बुलाने से ही आएंगे। आपके लिए कुछ स्पेशल लेने गए थे। थैंक यू। आप स्टार्टर शुरू करवा दीजिए और हम कोल्ड ड्रिंक्स की सर्विंग्स रुकनी नहीं चाहिए। ओके मैम। मोहित, स्टार्टर शुरू करवाओ। सेल्फी लेते हैं। आई। आज आप उतनी खूबसूरत लग रही हैं जितनी शादी के दिन लग रही थी। अरे वाह, क्या बात है। एक सेकंड, माँ बुला रही। आया माँ। जी, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू जी, आपको भी। रोमांस चल रहा है मौसा जी। अरे नहीं, वो तो मैं बस वो ऐसे ही। हैप्पी 30th एनिवर्सरी। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। ऑल सेट? या ऑल सेट। मैं अभी आया। मैं आता हूँ। एनजीओ की मीटिंग में क्या हुआ? वो लोग माने? अरे मानते कैसे नहीं? हमारा ऐप है ही इतना लाजवाब। कल सुबह सारे एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे। वाह, चले? शर्त नहीं, तेरी आंखों में आए जब नमी, ऐसा लगता है जैसे धड़कन थमी। तू मुझ में रहे, मैं तुझ में रहूं, तेरा साया बन के मैं चलूं, तेरा साया बन के मैं चलूं। दिल बन के धड़के मेरे दिल में तू, तू मुझ में शामिल जैसे मेरी रूह। दिल बन के धड़के मेरे दिल में तू, तू मुझ में शामिल जैसे मेरी रूह।
बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की है राहुल ने। आखिर बेटा किसका है? लेकिन राहुल है कहाँ? तारा को बोल के गया कि कोई बहुत बड़ा सरप्राइज है हमारे लिए। वाह दीदी। हो रहा राहुल। मॉम, डैड, ये श्वेता है, मेरी गर्लफ्रेंड। और मुझे इससे शादी करनी है। अब मुझे लगा इससे अच्छा दिन क्या होगा इसको आप सबसे मिलाने के लिए। राहुल, ये कोई जगह नहीं है ये सब बात करने के लिए। इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी इस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ। बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? मुझे लगा आप सब बहुत खुश होंगे। और मॉम, इसमें बात करने के लिए है ही क्या? मैं इसे प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। That's it. बात खत्म। राहुल, शांत हो जाओ, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं। राहुल, यहाँ ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, सब देख रहे हैं। अभी इसी वक्त इस लड़की को यहाँ से लेकर जा, इससे तो जमाना खराब हो जाएगा। नहीं मॉम, ये आपकी होने वाली बहू है और ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। पर सर, आप समझ नहीं रहे। समझ आप नहीं रहे, पर समझने के लिए एक काम बड़ा जरूरी होता है। सुनना तो सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको और आपके यहाँ काम करने वाली लेडीज को राज के मुकाबले 5 गुना ज्यादा अमाउंट दिलवाने को तैयार हूं। और ये मत भूलिए कि हमारी ऐप मिस्टर गोयल के अंडर आती है। अब मिस्टर गोयल से ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन तो यहाँ पर कोई है नहीं। वो तो है सर, पर नहीं। देखिए गोविंद जी, जिंदगी अच्छे मौके रोज रोज नहीं देती है, और मेरा ये ऑफर सिर्फ अभी के लिए है। और वैसे भी काम करने वालों को सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। और अगर आप यहाँ की लेडीज को ये पता चला कि उनके पैसे आपकी वजह से कम हो गए, तो मुझे मिस्टर राज को सब कुछ बता देना चाहिए। मैंने तो उनसे पूरी बात पक्की भी कर ली थी। राहुल, दिमाग खराब हो गया तेरा। माँ से कैसे बात कर रहा है तू? राहुल, तू मेरी बात सुन। अभी चल यहाँ से, बाद में बात करते हैं। भैया, नहीं भैया, छोड़ो मुझे। राहुल, मैं कह रहा हूँ ना, समझ। भैया छोड़िए मुझे। ये मॉम कैसे बात कर रही है? राहुल, मैं कह रहा हूँ शांत हो जाओ। सबके सामने ऐसे तमाशा करने की जरूरत नहीं है। भैया प्लीज। राहुल, ऐसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जो बोल रहा हूँ वो सुन। चल मेरे साथ अभी। तुम भी भैया चल। तेरा दिमाग खराब हो गया? ये क्या तमाशा कर रहा था तू सबके सामने? तमाशा नहीं है भैया, मैं तो बस मम्मी पापा को उनकी होने वाली बहू से मिलवाना चाहता था, और वो भी उनके स्पेशल डे पर उन्होंने बात करना तो दूर, मेरी बात सुनना तक जरूरी नहीं समझा। एंड दैट्स नॉट डन। और हाँ भैया, मुझे वहां से लाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शादी करूंगा तो श्वेता से करूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। दीदी, सब देख रहे हैं, अपने गुस्से पर काबू रखिए। अपने गुस्से पर कैसे काबू रखूं छुटकी, जब अपना ही बच्चा बदतमीजी पर उतर जाए। अरे बाल कटवाने तक के लिए वो मुझसे पूछ कर जाता था, और आज बहू अपने आप ले आया। दीदी,
प्रकाशी, कुछ हुआ क्या? ये घर की बात है ना, घर में रहने दो। लोगों को तो बस बहाना चाहिए दिल का पहाड़ बनाने का। आप चलिए मेरे साथ। जिया जी। कुछ नहीं शर्मा जी, बीपी बढ़ गया है, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा। भैया, मम्मी की नजर में तो मैं कभी बड़ा होऊंगा ही नहीं, क्योंकि हर चीज में उनकी मर्जी चलती है। अरे यहाँ तक कि बाल कैसे कटवाने ये तक खुद बताती हैं वो। पर दैट्स इनफ नाउ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अपनी लाइफ के फैसले मैं खुद ले सकता हूँ। बड़ा हो गया। एक बात बताओ, कितने सीरियस हो तुम एक दूसरे के लिए? क्योंकि ये आसान नहीं होने वाला। शादी कोई वीकेंड ट्रिप नहीं है जो मन बनाया और कर लिया। जिंदगी भर का फैसला होता है ये। भैया, हम दोनों ने ये सोच समझ कर ही डिसीजन लिया है। अब सोचना समझना उनको है भैया, क्योंकि मैं श्वेता के बगैर नहीं जी पाऊंगा। राहुल, पच्चीस सालों से अच्छा खासा तो जी रहा था, अब अचानक इस लड़की के लिए मरने लगे। मैं श्वेता से प्यार करता हूं और इसी से शादी करूंगा, बस। बस हिम्मत तो देखो तुम्हारी, तुम अपनी माँ को बस बोल रहे हो। बेटा, फिल्मों की और इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकल के देखो। यहाँ तुम्हारा परिवार है और यहाँ परिवार की मर्जी से शादी होती है, प्यार से नहीं। पर राज भैया ने भी तो लव मैरिज ही की थी ना मॉम। इससे तो जमाना खराब हो जाएगा। पर तुम मेरी मर्जी से शादी करोगे। मेरी बहू मेरी पसंद की होगी, बस। पर मासी, इन दोनों को कम से कम एक मौका तो देना चाहिए। दीदी, राहुल की बात तो सुन लो। छुटकी, आखिर में दोनों को साथ ही रहना है, तो फैसला भी दोनों का होना चाहिए ना। हाँ मासी। मासी, लव मैरिज में कोई बुराई नहीं है। क्या बुराई है मैं बताती हूँ। ए लड़की, तुम्हें खाना बनाना आता है? अब वो हाँ, मैगी बना लेती हूँ और आलू उबाल लेती हूँ। कॉफी बना लेती हूँ और एप्स का ज़माना है तो बेस्ट डील निकाल के कभी कभी फूड्स फ्री में भी ऑर्डर कर लेती हूँ। घर का खर्चा चलाना आता है? जी, क्रेडिट कार्ड्स, उससे डिस्काउंट में शॉपिंग करती हूँ और डिस्काउंट मतलब वो भी तो एक साइड से मतलब खर्चा बचाना ही हुआ ना, सेविंग्स हो गई। साड़ी पहननी आती है? साड़ी क्यों? अब नहीं, साड़ी पहननी तो नहीं आती, पर अगर आप बोलेंगी तो मैं रेडीमेड साड़ी जरूर पहनूंगी।
ये बुराई है इसमें, हर चीज में शॉर्टकट। ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती और अब कोई बहस नहीं, बस। बहस तो बाकी रह गई मम्मी। शादी तो मैं करूंगा और वो भी श्वेता के साथ, आप मानो या ना मानो। राहुल, शांत हो जाओ। ठीक है, तुझे बहस करनी है ना तो मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। घर मेरा है तो बहू भी मेरे पसंद की आएगी राहुल। ये क्या बोल रही हैं मासी आप? ये क्या चल रहा है? अगर आपके घर में आपके अलावा किसी और की नहीं चल सकती ना मॉम, ठीक है, रखिए अपना घर अपने पास। जिस घर में मेरे प्यार की कोई इज्जत नहीं, मेरी फीलिंग की कोई वैल्यू नहीं, वहां मैं भी नहीं। राहुल, मैं अभी के अभी आपका घर छोड़ के जा रहा हूं। राहुल, राहुल, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? पागल हो गया क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? चलो श्वेता। राहुल सोच के तो बोल कम से कम। ये क्या बोले जा रहा है? भैया छोड़ दीजिए मुझे, बहुत हो गया। राहुल गुस्सा कंट्रोल कर, मासी का वो मतलब नहीं था। भैया जाने दीजिए मुझे। राहुल, राज, राहुल को रोको। एक काम करते उसे घर लेके चलते, तब तक उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। रोको। राहुल, रुक, बस बहुत हो गया। हम इसके बारे में आराम से बात करेंगे। अभी के लिए तू मेरे साथ घर चल। हाँ राहुल, शांत हो जाओ, अभी घर चलो। चल। राहुल, दीदी, अपने गुस्से पर काबू रखिए। मुझे बच्चों के साथ जाना होगा। दीपक, माँ को संभालो। बाप, मैं बात करता हूँ उससे आराम से। हर चीज में शॉर्टकट। ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। घर मेरा है तो बहू भी मेरे पसंद की आएगी राहुल। भैया, ये आगे रोक दीजिए, मेरा घर आ गया। ध्यान रखो। तुम ठीक हो ना? हाँ। टेक केयर। फोन तुम्हारे पास? हाँ रमेश। हेलो राज, तू अभी एनजीओ आ सकता है क्या? अभी? इस वक्त? हाँ, इट्स अर्जेंट यार, कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, तू मुझे आधा घंटा दे, मैं पहुंचता हूँ। जल्दी आ। गोविंद के 2 मिस्ड कॉल्स। क्या हुआ? राज, सब ठीक है ना? पता नहीं माँ, वो तो वहीं जाके पता चलेगा। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। चल बेटा, हम चलते हैं, तो ध्यान रख। हाँ दीदी, बोलो। अब राहुल कहाँ है? अभी भी वो लड़की उसके साथ है? नहीं है उसके साथ, हमने उसे रास्ते में घर छोड़ दिया था। राहुल यहाँ घर पर है, आराम कर रहा है। हमारा आराम हराम करके वो खुद आराम कर रहा है। छुटकी, उसने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। किसकी नजर लग गई है? दीदी, राहुल अभी छोटा है,
समझ नहीं है उसे। ये सब कुछ तारा का किया धर है। उसने क्या किया है? तुमने देखा नहीं? तारा ही कह रही थी ना कि राहुल हमें कोई सरप्राइज देने वाला है। इसका मतलब तारा को पता था, फिर भी उसने राहुल को नहीं रोका। तो अच्छा हुआ एन वक्त पे राज ने आके बात संभाल ली, वरना हमारी तो नाक ही कट जाती। और तो और तारा ने ही राहुल को घर ले जाने की बात की। नहीं तो अगर वो मेरे साथ होता ना तो 2 दिन में उसे आटे दाल का भाव समझा देती, लेकिन उसे तो तारा की शय मिली हुई थी। दीदी, सच क्या है झूठ क्या है क्या पता हमें। और ये वक्त ना गलतियां गिनवाने का नहीं है। अब आप दोनों गुस्से में हो और गुस्से में लिया हुआ हर फैसला गलत होता है। नहीं छुटकी, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ। आज मेरे बेटे ने मुझे ठुकरा दिया। तू भी तो माँ है ना, तू तो समझती है। अगर मेरे बेटे ने लव मैरिज की तो मेरा बेटा मेरा नहीं रहेगा, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दीदी, बेटे को अपने पास रखने की जिद में कहीं बेटे को खो मत देना आप। बेटा घर पर तो रहेगा आपके पास, लेकिन फिर भी आपसे दूर। सब कुछ ठीक होगा, आप चिंता मत करो। रात बहुत हो गई है, सो जाओ, कल बात करते हैं। कैसे नींद आएगी मुझे? Cheers. ये वो झटका है जिससे राज का गेम ओवर। यस। मुझसे लड़ने निकला था बेवकूफ। कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.